आज वसीम बरेलवी की एक और गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हवेलियों में मेरी तरबियत नहीं होती, हवेलियों में मेरी तरबियत नहीं होती, तो आज सर पे टपकने को छत नहीं होती। हमारे घर का पता पूछने से क्या हासिल, उदासियों की कोई शहरियत नहीं होती। चिराग घर का हो, महफ़िल का हो कि मंदिर का, हवा के पास कोई मसलहत नहीं होती। हमें जो खुद में सिमटने का फ़न नहीं आता, तो आज ऐसी तेरी सल्तनत नहीं होती। वसीम शहर में सच्चाइयों के लब होते, तो आज ख़बरों में सब खैरियत नहीं होती। हवेलियों में मेरी तरबियत नहीं होती, मेरी परवरिश और मेरी तरबियत तो हवेलियों में हुई है, ऊंची-ऊंची हवेलियों में हुई है हमारी। लेकिन अगर वहाँ मेरी हवेली में मेरी तरबियत नहीं हुई होती, तो आज सर पे टपकने की छत नहीं होती, तो आज सर पे कोई छत नहीं होती मेरी, जो टपकती भी है। इस कदर मुफलिसी और गुर्बत में गुज़ारा अब हो रहा है। दरअसल हवेलियों में तरबियत के दौरान मुझे कुछ करने ही नहीं दिया गया, ना मुझे कुछ सीखने दिया गया, ना कुछ करने दिया गया, मुझे बिल्कुल नाकारा बना के छोड़ दिया गया। सारी सहूलियात मुझे बस इशारे की देर होती है और वह सारी सहूलियात मुझे मैसर हो जाती, तो मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मैं बिल्कुल नाकारा हो गया। नतीजा हुआ कि जब हवेली मुझसे छूटी, या जब हवेली से जब हम निकाले गए, जब वक्त बदला, ज़माना बदला, हवेली से हम निकाले गए, तो हम किसी काम के नहीं थे। हमें पता ही नहीं कि ज़िंदगी कैसी होती है, कितनी सख्त होती है, कैसा इम्तहान लेते हैं, मुझे ख़बर ही नहीं थी। यहाँ तक कि जब मैं हवेली से निकला, तो मैं कहीं का नहीं था। टूटी हुई झोपड़ी, टपकने वाली छत वाली झोपड़ी मुझे कहीं से मैसर हो गई, और अब उसी में गुज़ारा हो रहा है। अगर हवेलियों में मेरी तरबियत नहीं होती, तो आज मेरे पास भी शानदार मकान होता। हवेलियों में मेरी तरबियत नहीं होती, इस मिसरे में एक सवाल, एक लफ्ज़ जो है वो छूट रहा है, और या उसे पोशीदा रखा गया वज़न के एतबार से, वो बेवज़न हो जाता है कि अगर हवेलियों में मेरी तरबियत नहीं होती, तो आज सर पे टपकने को छत नहीं होती। हमारे घर का पता पूछते हो क्या हासिल, तुम मुझसे मेरे घर का पता पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहता हूँ। उदासियों की कोई शहरियत नहीं होती। मैं, मेरे तो सर से पैर तक मेरी पूरी शख्सियत उदासियों का की मिसाल है। वो तो मुझे घर का पता क्या पूछ रहे हो, मैं उदासियों का कोई शायर होता है क्या? कि हमारे घर का पता पूछते हो क्या, पूछने से क्या हासिल, क्या करोगे जान करके। उदासियों की कोई शहरियत नहीं होती। ये तो हर जगह है, आलमी ये बाशिंदा है, ये हर जगह मिलते हैं ये। उदासियों की कोई शहरियत नहीं होती। एक शेर था कि आबादियों में दश्त का मंजर भी आएगा, आबादियों के बीच में एक घना सा बिल्कुल एक रेगिस्तान, एक वीराना आएगा तुम्हें। आबादियों में दश्त का मंजर भी आएगा, गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा, वही मेरा पता है। चिराग घर का हो, महफिल का हो कि मंदिर का। चिराग से वसीम बरेलवी साहब को बड़ी उनसियत रही है। चिराग की निस्बत से बेशुमार इशारे उन्होंने कहे हैं कि जहाँ भी जाता है ये रोशनी लुटाता है, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो चिराग घर का हो, महफिल का हो कि मंदिर का, हवा के पास कोई मसलहत नहीं होती। हवा जब चलती, जब वो बुझाने पर आ जाती, जब वो आमादा हो जाती, कोई चिराग रोशन न रहे, तमाम चारों तरफ तारीकी और अंधेरा ही छाए, तो उसके पास कोई मसलहत नहीं होती। उसका काम सिर्फ चिराग को बुझाना होता है। वो चिराग चाहे किसी घर का हो, चिराग का घर का चिराग मतलब बेटे, या किसी महफिल का हो, शम्मे महफिल, और या फिर मंदिर का चिराग हो। कोई भी चिराग हो, उसको रोशनी से नफ़रत है, उसको नफ़रत, उस रोशनी को बुझाना है तो बुझाना है। उसके पास कोई मसलहत नहीं होती कि ये चिराग फ़लाँ जगह की है तो इसको का है तो हम इसे छोड़ दें। चिराग घर का हो, महफिल का हो कि मंदिर का, हवा के पास कोई मसलहत नहीं होती। आज सियासत का रंग यही है कि जो भी चिराग रोशन हो रहे हों, वो बुझा दिए जाएँ। हवा के पास कोई मसलहत नहीं होती। हमें जो खुद में सिमटने का फ़न नहीं आता, तो आज ऐसी तेरी सल्तनत नहीं होती। आज जो तू सल्तनत संभाले हुए है ना, तो बिल्कुल सुल्तान बना हुआ है ना, ये सिर्फ़ इस बिना पर कि हम अपने आप में सिमटे रहें, अपनी ज़ात में ही अपने आप को समेटते रहें। कि और कि अपनी फ़ितरत जो है वो हम ज़िंदगी में कभी लड़ ही नहीं सके, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ही नहीं सके, ना अपनी हैसियत पहचान सके, ना अपनी शख्सियत पहचान सके, ना अपनी वो अपने आप को हम नहीं पहचान सके। नतीजा हो कि अपने आप में हम बिल्कुल सिमट के रह गए कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊँ तो दीवार से सर लगता है। ऐसी ज़िंदगी हमने इख्तियार कर ली और अपने आप में जीने लगे। इसी वजह से आज तेरी सल्तनत है। अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लेता, अगर मैं तुझसे मुकाबले में आ जाता, तो आज तेरी सल्तनत ही नहीं होती। ऐसी है और वैसे ही क्या, तेरी सल्तनत ही नहीं होती। हमें जो खुद में सिमटने का फ़न नहीं आता, तो आज ऐसी तेरी सल्तनत नहीं होती। वसीम शहर में सच्चाइयों के लब होते। काश वसीम अगर शहर में सच्चाइयों की भी ज़ुबान होती, उसके भी लब होते, वो बोल पाती सच्चाइयाँ, तो आज ख़बरों में सब खैरियत नहीं होती। आज तो चारों तरफ जो भी आप मीडिया में आप देखिए, तो चारों तरफ खैरियत ही खैरियत है ना, सब चंगा से ही।
लेकिन अगर वो सच्चाइयों की ज़ुबान होती, उसके पास लब होते, तो आज सब कुछ खैरियत से नहीं होती, कुछ और होती, जो हकीकत होती वो सामने आती। वसीम शहर में सच्चाइयों के लब होते तो आज खबरों में सब खैरियत नहीं होती। वसीम बरेलवी की गज़ल आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।